हेलो फ्रेंड्स। दुनिया में ऐसे कई आइलैंड हैं जो अपने आप में बेहद ही खास हैं। कुछ प्राकृतिक रूप से सुंदर हैं तो कुछ कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग्स से। तो चलिए जानते हैं कुछ ऐसे ही आइलैंड्स के बारे में। नंबर 1, फिजिट आइलैंड। ये आइलैंड फ्रांस और स्पेन के बीच है जो हर 6 महीने में अपना देश बदल लेता है। इसका मतलब ये है कि इस आइलैंड पर फ्रांस और स्पेन दोनों देशों का कब्जा है और दोनों देश 6-6 महीने इस द्वीप पर राज करते हैं। सबसे खास बात यह है कि इस आइलैंड को लेकर फ्रांस और स्पेन के बीच कोई झगड़ा नहीं है, बल्कि दोनों देश मर्जी से इसकी अदला बदली करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि यह परंपरा पिछले 350 सालों से चली आ रही है। यह आइलैंड 1 फरवरी से 31 जुलाई तक स्पेन के पास रहता है, जबकि बाकी के 6 महीने यानी 1 अगस्त से 31 जनवरी तक फ्रांस के पास रहता है। यह आइलैंड स्पेन और फ्रांस को अलग करने वाली नदी बिदासो के बीचों बीच है। फिलहाल तो यह एक शांत द्वीप है, लेकिन एक वक्त था जब इसके लिए फ्रांस और स्पेन के बीच काफ़ी लड़ाई हुई थी। हालांकि फिर 3 महीने तक हुई बातचीत के बाद वर्ष 1659 में दोनों देशों के बीच एक संधि हुई। इस दौरान शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिसे पाइनिस की संधि कहा जाता है। यह आइलैंड बेहद छोटा है, जिसकी लंबाई सिर्फ 200 मीटर और चौड़ाई 40 मीटर है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस आइलैंड से सटी नदी के किनारे हर 100 मीटर पर दूसरी ओर से लोगों को आने से रोकने के लिए गार्ड्स खड़े किए जाते थे। हालांकि पानी के तेज बहाव और सुरक्षित रखने में हो रही लापरवाही के चलते इस आइलैंड का करीब आधे से ज़्यादा हिस्सा अब खत्म हो चुका है। नंबर 2, ऑर्गन पाइप आइलैंड। इस आइलैंड पर केवल नाव से पहुंचा जा सकता है और अब तक गिनती के पर्यटक ही यहाँ पहुंचे हैं, लेकिन इसे हिंद महासागर का अनमोल हीरा कहा जाता है। ये आइलैंड मेडागास्कर से 70 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। आश्चर्यजनक प्राकृतिक खूबसूरती वाला ये आइलैंड करीब 12.5 करोड़ साल पहले तब अस्तित्व में आया जब मेडागास्कर अफ्रीका से अलग हुआ था। ये आइलैंड उन 20 द्वीपों के समूह का हिस्सा है जिनकी सबसे बड़ी खासियत है ट्यूब के आकार की बेसाल्ट ज्वालामुखी चट्टानें, जो आसमान से भी खूबसूरत नजर आती हैं। यह काफ़ी हद तक उत्तरी आयरलैंड के प्रसिद्ध जॉइंट कॉजवे की याद दिलाता है। दोनों ही जगह ऐसी चट्टानें अचानक हुए ज्वालामुखीय विस्फोट और तेज गति से लावा निकलने के चलते बनी हैं। लेकिन आयरलैंड का जॉइंट कॉजवे वर्ल्ड हेरिटेज साइट के तौर पर मशहूर है, जहां हजारों पर्यटक हर साल पहुंचते हैं। दूसरी ओर ऑर्गन पाइप्स तक सालाना चंद पर्यटक ही पहुंचते हैं, और वो भी नाव के सहारे। यहाँ पहुंचने वाले ज़्यादातर पर्यटक एक दिन की यात्रा के लिए आते हैं। सबकी कोशिश जले हुए तांबे की तरह दिखने वाले सैकड़ों खंभों के बारे में जानने की होती है, जिनकी लंबाई 20 मीटर के आसपास है। वहीं कुछ दूसरे लोग 4 करोड़ साल पुरानी लुप्त हो चुकी मछलियों की प्रजाति के जीवाश्म को तलाशने का काम करते हैं। नंबर 3, व्हीटियर। आमतौर पर किसी भी शहर में अस्पताल, स्कूल, प्रार्थना स्थल और पुलिस स्टेशन जैसी जरूरी सुविधाएं होती हैं, जो उसे एक बेहतरीन शहर का रूप देती हैं। लेकिन क्या आपने कभी ऐसे शहर के बारे में सुना है जो एक ही इमारत में बसा हो? यकीनन आपने न कभी ऐसा देखा होगा और न ही सुना होगा। आज हम आपको एक ऐसे ही शहर से रूबरू करवाएंगे जो एक ही इमारत में बसा है, और सबसे खास बात कि यहाँ सुविधाओं की कोई कमी नहीं है। दरअसल अमेरिका के उत्तरी राज्य अलास्का का एक छोटा सा कस्बा है व्हीटियर, जो अपनी बसाहट और व्यवस्था के कारण दुनिया भर में चर्चित है। इस पूरे कस्बे में मात्र एक 14 मंजिला इमारत है जिसका नाम बेगिस टावर है। यही कारण है कि इसे वर्टिकल टाउन भी कहते हैं। इस एकमात्र इमारत में कस्बे के लगभग 200 परिवार रहते हैं। इस इमारत में केवल लोग ही नहीं रहते, बल्कि उनकी आवश्यकता और ज़रूरत की हर सामग्री के लिए यहाँ व्यवस्था की गई है। इमारत में पुलिस स्टेशन, स्वास्थ्य सेवा केंद्र, स्टोर्स, लॉन्ड्री और चर्च सब हैं। इस इमारत में काम करने वाले सभी कर्मचारी और मालिक इसी इमारत में रहते हैं। यही वजह है कि इस इमारत में अन्य इमारतों की तुलना में अधिक सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं। शीत युद्ध के दौर में यह इमारत सेना का बैरक हुआ करती थी, लेकिन बाद में यहाँ आम लोग रहने लगे। इस इमारत में रहने वाले लोगों की जीवन शैली भी बाकी जगहों के लोगों से अलग है। इस इलाके में मौसम ज़्यादातर समय खराब ही रहता है। इसकी वजह से यहाँ के लोग कहीं भी आ जा नहीं पाते हैं। सड़क मार्ग से वर्टिकल टाउन तक पहुँचना आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ कोई सीधा रास्ता नहीं है। पहाड़ी पर सुरंग और मुश्किल रास्तों से होकर ही यहाँ पहुँचा जा सकता है।
इसके अलावा यहाँ पहुँचने के लिए समुद्री मार्ग का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और भी मज़ेदार वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल